हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका डेली जे लैब यूट्यूब चैनल में, जहां हम आज देखने वाले हैं 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। आज का वीकली करंट अफेयर शो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले बैंक, एसएससी, रेलवे एंड स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का स्टडी करते हैं तो आज का सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीकली करंट अफेयर शो का पहला क्वेश्चन, एज पर द इकोरैप रिपोर्ट रिलीज्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया जीडीपी प्रोजेक्टेड एट डैश परसेंटेज इन फाइनेंशियल ईयर 22। इकोरैप रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना रहने वाला है फाइनेंशियल 2022 के लिए? 7.8, 8.8, 9.8, 10.8, 6.5। राइट आंसर इज 8.8% फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश अंडर द थीम अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है जिसका थीम रहा था अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट? 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी। राइट आंसर इज 20 फरवरी। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पेंगोलिन डे 2022 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड पेंगोलिन डे 2022 कौन सी तारीख को मनाया गया? 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी। राइट आंसर इज 19 फरवरी, वर्ल्ड पेंगोलिन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स 550 टन कैपेसिटी गोबर्धन बायो सीएनजी प्लांट इन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 550 टन कैपेसिटी वाला गोबर्धन बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? सूरत, हैदराबाद, मुंबई, इंदौर, पुणे। राइट आंसर इज इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड यूनाइटेड अरब इमिरेट्स साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू गिव फिलिप टू द बायोलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज। हु इज द क्राउन प्रिंस ऑफ यूएई? भारत और यूएई ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है आपस में बायलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज को बढ़ावा देने के लिए। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कौन है? नवाफ अल अहमद अल जुबर अल सबाह, हैथम बिन तारिक अल सईद, शेख तमीम बिन हमद अल थानी, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, सबाब अल अहमद अल जबर अल सबाह। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक द चार्ज एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज मेरीटाइम सिक्योरिटी? भारत के पहले नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन है? देबशीष मित्रा, अनिकेत सुनील तलाटी, जी अशोक कुमार, संदीप बख्शी, विनीत जोशी। राइट आंसर इज मिस्टर जी अशोक कुमार जी, भारत के पहले नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर मिस्टर जी अशोक कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विल सून गेट अ मोटर रेसिंग ट्रैक
which will be the first of its kind in eastern and northeastern India? ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? आइजवाल, मिजोरम, गुवाहाटी, आइजवाल, गुवाहाटी, दिसपुर, कोहिमा, ईटानगर। राइट आंसर इज आइजवाल, मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक आइजवाल, मिजोरम में इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी फॉर द ईयर 2022 to 2027 एम्ड टू अचीव द आत्मनिर्भर भारत? कौन से स्टेट ने न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी लॉन्च की है 2022 से 2027 के लिए? तमिलनाडु, असम, गुजरात, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर इज गुजरात। न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी लॉन्च्ड बाय गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with Alliance Air Aviation Limited to boost the cooperation for the promotion and marketing of domestic tourism throughout the country. कौन से मिनिस्ट्री ने अलियांस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड क्राउन प्रिंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू होल्ड वर्चुअल समिट टू फर्म अप द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट? भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और किस देश के क्राउन प्रिंस ने एक वर्चुअल समिट आयोजित की है इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए? ओमान, मस्कट, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, तुर्की। राइट आंसर इज अबू धाबी, यूएई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP South 22 an air exercise will be conducted between Bangladesh and which of the following country? COP South 22 ये एक एयर एक्सरसाइज है बांग्लादेश और कौन से कंट्री के बीच में? COP South 22 ओमान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, तुर्की। राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरजीत सेनगुप्ता पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? फेमस पर्सनैलिटी सुरजीत सेनगुप्ता जी का निधन हो गया, ये एक स्पोर्ट्स प्लेयर थे, ये कौन से खेल से संबंधित थे? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। राइट आंसर इज फुटबॉल। सुरजीत सेनगुप्ता जी फुटबॉल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाज लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन डेफ एक्सपो 2022 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? एशिया का लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन डेफ एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात, चेन्नई, तमिलनाडु, मुंबई, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, सूरत, गुजरात। राइट आंसर इज गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI हैज पार्टनर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप द स्टेट्स MSME इकोसिस्टम? SIDBI ने कौन से राज्य के साथ पार्टनरशिप की है
एमएसएमई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उस राज्य में? गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्किम। राइट आंसर इज बिहार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक गोइंग टू फैसिलिटेट डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑन ई-नाम पोर्टल? कौन सा बैंक ई-नाम पोर्टल पर डिजिटल ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी उपलब्ध कराएगा? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, महाराष्ट्र बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। राइट आंसर इज इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी। इंडसइंड बैंक ई-नाम पोर्टल के साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्डम, a wealth tech company, has joined hands with which of the following bank to offer wealth management products and services to over 29 million customers of the bank? फिस्डम एक वेल्थ टेक कंपनी है। ये कौन से बैंक के साथ मिलकर उस बैंक के ग्राहकों को वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उपलब्ध कराएगी? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, महाराष्ट्र बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। राइट आंसर इज महाराष्ट्र बैंक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPCI, National Payment Corporation of India, announced that Dash will be the first country to adopt India's UPI system. NPCI के अनुसार इंडिया की यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला कौन सा देश पहला देश बन गया है? राइट आंसर इज नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज रिसेंटली इन न्यूज। इट वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 1963, 1935, 1960, 1970, 1965। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिसेंटली न्यूज में था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कौन से साल में हुई थी? राइट आंसर इज 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडसइंड बैंक इज रिसेंटली इन न्यूज। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ इंडसइंड बैंक? इंडसइंड बैंक रिसेंटली न्यूज में था। इंडसइंड बैंक की टैगलाइन क्या है? वी मेक फील यू रिचर, अपनों का बैंक, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज, वन फैमिली वन बैंक, चलो आगे बढ़े। राइट आंसर इज वी मेक फील यू रिचर, टैगलाइन ऑफ इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर टाइज अप विथ पेटीएम टू बूस्ट इट्स टिप फ्यूचर इन इंडिया। हु इज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर? ट्विटर ने पेटीएम के साथ पार्टनरशिप की है टिप्स फीचर को इंडिया में इंप्रूव करने के लिए। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर? ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? GA मूर्ति, संजय मल्होत्रा, पवन अग्रवाल, सिकंदर सिंह, विनीत सिंह। राइट आंसर इज मिस्टर पवन अग्रवाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला's first caravan park to come up in Vagamon, a scenic hill station located in Idukki district. Who is the governor of Kerala? केरला स्टेट के गवर्नर कौन है?
केरला में रिसेंटली कैरावन पार्क वागामोन यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जो कि इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। केरला के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, संजय मल्होत्रा, पवन अग्रवाल, सिकंदर सिंह, विनीत सिंह। राइट आंसर इज मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर ऑफ केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, JP Morgan has become first bank to enter the metaverse. JP Morgan was founded in। अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक JP Morgan, इसकी स्थापना कौन से साल में हुई थी? 2000, 2001, 2002, 2003, 2005। राइट आंसर इज 2000। JP Morgan ग्रुप की स्थापना 2000 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटका बैंक इज रिसेंटली इन न्यूज। इट वॉज फाउंडेड इन। कर्नाटका बैंक रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, इसकी स्थापना कौन से साल में हुई थी? 2000, 2001, 2002, 2003, 1924। राइट आंसर इज 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेमिंग ऐप A23 हैज अपॉइंटेड whom एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। गेमिंग ऐप A23 ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? आमिर खान, शाहरुख खान, विराट कोहली, सलमान खान, अक्षय कुमार। मिस्टर शाहरुख खान, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेमिंग ऐप A23। नेक्स्ट क्वेश्चन, a book title Dignity in a Digital Space Making Each Work for All of Us has been authored by। एक बुक लॉन्च हुई है, डिग्निटी इन डिजिटल एज, ये किसके द्वारा लिखी गई है? आमिर खान, आरव खन्ना, विराट कोहली, सलमान खान, अक्षय कुमार। राइट आंसर इज मिस्टर आरव खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI is recently in news. Who is the chairman and managing director of SIDBI? SIDBI के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? जी सोमनाथ, आरव खन्ना, एस रमन, SK राममूर्ति, संजय मल्होत्रा। राइट आंसर इज मिस्टर एस रमन, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SIDBI, मिस्टर एस रमन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। CBSE के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? देवशीष मित्रा, अनिकेत सुनील तलाटी, मनोज आहूजा, संदीप बख्शी, विनीत जोशी। राइट आंसर इज मिस्टर विनीत जोशी। मिस्टर विनीत जोशी जी को CBSE का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर 2020-21 के लिए किसे चुनाया गया है? देवशीष मित्रा, अनिकेत सुनील तलाटी, मनोज आहूजा, संदीप बख्शी, विनीत जोशी। राइट आंसर इज मिस्टर संदीप बख्शी जी। मिस्टर संदीप बख्शी जी को 2020-21 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। मिस्टर संदीप बख्शी जी ICICI बैंक से संबंधित हैं।
Next question. ICICI Bank recently in news. It was founded in. ICICI बैंक रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा था. इसकी स्थापना कौन से साल में हुई थी? 1994, 1995, 2000, 1991, 1993. Right answer is 1994. Next question. Karnataka Bank recently in news. What is the tagline of Karnataka Bank? कर्नाटका बैंक रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा था. इसकी टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, वन फैमिली वन बैंक, गुड पीपल टू बैंक विथ, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज. राइट आंसर योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ऑप्शन नंबर बी. कर्नाटक बैंक की टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB organizes Darkathon 2022 in which of the following place? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डार्कथॉन 2022 कहाँ पर आयोजित करेगा? हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, चेन्नई. राइट आंसर इज न्यू दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश हैज बिकम फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी टू बिकम कंप्लीटली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल. कौन सी कंज्यूमर गुड्स कंपनी भारत की पहली कंपनी बनी है कंप्लीटली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल? डाबर इंडिया, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन. राइट आंसर इज डाबर इंडिया, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dabur India has announced the launch of Save the Environment campaign in which of the following state to create awareness within communities and household. लोगों में जागरूकता प्रदान करने के लिए डाबर इंडिया ने सेव द इन्वायरमेंट कैंपेन कौन से राज्य में शुरू किया है? केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आसाम. राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेदांता फॉर्म्स जॉइंट वेंचर विथ फॉक्सकॉन टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया. फॉक्सकॉन हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? भारत की कंपनी वेदांता नहीं, वेदांता भारत की कंपनी है वेदांता. इसने फॉक्सकॉन के साथ पार्टनरशिप की है सेमीकंडक्टर्स भारत में बनाने के लिए. फॉक्सकॉन कौन सी देश की कंपनी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ताइवान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया. राइट आंसर इज ताइवान. फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Prime Minister Narendra Modi ji will virtually deliver inaugural address at the Energy and Resource Institute TERI's World Sustainable Development Summit. TERI was founded in. The Energy and Resource Institute, जिसे शॉर्ट में TERI कहा जाता है, इसकी स्थापना कौन से साल में हुई थी? 1985, 1978, 1976, 1974, 1975. Right answer is 1974. Next question. Paisa Bazaar has partnered with RBL Bank, Ratnakar Bank Limited, to launch
Paisa on Demand credit card. Under its neo lending strategy, RBL Bank was founded in. RBL बैंक जिसका लॉन्ग फॉर्म है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने पैसा बाजार के साथ पार्टनरशिप की है पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। आरबीएल बैंक की स्थापना कौन से साल में हुई थी? 1985, 1978, 1976, 1974, 1943। राइट आंसर इज 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज सैंक्शनड 2.26 crore rupees for Medha Ram Jatra 2022 festival in which of the following state? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 2.26 करोड़ रुपीस दी है मेदाराम जत्रा के लिए। ये फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है? मेदाराम जत्रा तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, ओडिशा एवं मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज तेलंगाना। मेदाराम जत्रा तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज कंडक्टिंग न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। हु इज द पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक प्रोग्राम लॉन्च करेगा न्यू फ्रंटियर्स नाम का। पूछा जा रहा है कि पावर मिनिस्टर कौन है भारत के? आर.के. सिंह, प्रहलाद जोशी, हरदीप सिंह पुरी, नारायण राणे, जी किशन रेड्डी। राइट आंसर इज मिस्टर आर.के. सिंह, पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आर.के. सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है आराहा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन हैज फ्लैग्ड ऑफ हिस्टोरिक फर्स्ट एवर ऑल वुमन ऑफिसर्स ऑफ शोर सेलिंग एक्सपीडिशन ऑफ इंडियन आर्मी। तमिलिसाई सौंदरराजन कौन से राज्य के गवर्नर है? राजस्थान, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात। राइट आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट के गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह हैज लॉन्च्ड कुंस्यामस स्कीम फॉर। कुंस्यामस स्कीम लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने लॉन्च की है। ये स्कीम किन के लिए है? कुंस्यामस स्कीम किन के लिए लॉन्च की गई है? वुमन एंटरप्रेन्योर, स्किल्ड यूथ, गर्ल चाइल्ड, डिफरेंशियली एबल्ड पीपल, एडिक्टेड पर्सन। राइट आंसर इज डिफरेंशियली एबल्ड पीपल के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन लीड सर्टिफिकेट ग्रीन बिल्डिंग्स इन 2021. India had how many LEED certified building and spaces in 2021? Right answer is 146. Next question. Government of India bans 54 apps of Chinese origin. This ban is as per dash section of Information Technology Act 2000. भारत ने रिसेंटली
54 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध कौन से सेक्शन के अनुसार लगाया गया है? आईटी एक्ट 2000 के कौन से सेक्शन के अनुसार? 65A, 69A, 68A, 67A, 66A. Right answer is section 69A of IT Act 2000. Next question. Rajasthan recently in news. Who is the governor of Rajasthan? राजस्थान स्टेट के गवर्नर कौन है? रमेश बाबू, राजेंद्र अर्लेकर, कलराज मिश्र, बेबी रानी मौर्य, प्रमोद सावंत. राइट आंसर इज मिस्टर कलराज मिश्रा जी, गवर्नर ऑफ राजस्थान, मिस्टर कलराज मिश्रा. Next question. Central Board of Secondary Education CBSE was founded in. CBSE रिसेंटली न्यूज़ में था, इसकी स्थापना कौन से साल में हुई है? 1925, 1960, 1965, 1962, 1963. राइट आंसर इज 1962. 1962 CBSE की स्थापना है, इस साल CBSE की स्थापना हुई थी. Next question. On the occasion of 17th Foundation Day of Security Printing and Minting Corporation of India Limited, Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched the first color sovereign coin on. Recently 17th Foundation Day मनाया गया है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का. इस ओकेजन पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने फर्स्ट कलर सॉवरेन कॉइन लॉन्च किया है. ये कॉइन किस पर आधारित है? रामायण, महाभारत, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, पंचतंत्र, महात्मा गांधी. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पंचतंत्र. Next question. Consumer Price Index CPI in the month of January 2022 is. जनवरी 2022 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना था? 7.25, 6.01, 5.66, 5.30, 6.25. Right answer is 6.01%. Consumer Price Index in the month of January 2022 कितना था? 6.01%. Next question. Consumer Price Index CPI in India is released by. भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किनके द्वारा लॉन्च किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. राइट आंसर इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑप्शन नंबर ई. इनके द्वारा सीपीआई इंडेक्स को जारी किया जाता है भारत में, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑन. इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2022 किस दिन पर सेलिब्रेट किया जाता है? 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 20 फरवरी. राइट आंसर इज 15 फरवरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. डाबर इंडिया कंपनी रिसेंटली इन न्यूज. इट इज हेडक्वार्टर्ड इन.
डाबर इंडिया कंपनी रिसेंटली न्यूज़ में थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? डाबर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, गाज़ियाबाद, पुणे, बेंगलोर, पाटना। राइट आंसर इज गाज़ियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर जनवरी 2022 इन मेंस कैटेगरी? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 में मेंस कैटेगरी में किसने जीता है? किगन पीटरसन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, खसीगो रबाडा, ऋषभ पंत। राइट आंसर इज किगन पीटरसन। किगन पीटरसन साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर जनवरी 22 इन वुमेन्स कैटेगरी? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 किसने जीता है वुमेन्स कैटेगरी में? मिथाली राज, हीथर नाइट, स्मृति मानधना, दीप्ति शर्मा, झूलन गोस्वामी। राइट आंसर इज हीथर नाइट। हीथर नाइट इंग्लैंड से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बैग्ड द ICAI? ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ए अवार्ड एक्सलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में किसने जीता है? हु हैज़ बैग्ड द ICAI अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? रेलटेल, टाटा मोटर्स, HCL टेक्नोलॉजी, होंडा मोटर्स, इन्फोसिस। राइट आंसर इज रेलटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर फॉर फाइनेंशियल 23 इज? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने GDP डिफ्लेटर फाइनेंशियल 23 में कितना बताया है? 4 to 4.5%, 3 to 3.5%, 6 to 6.5%, 7 to 7.5%, 9 to 9.5%. Right answer is 3 to 3.5%. Next question, who has represented India at the 2022 Beijing Winter Olympics in the slalom and giant slalom events? 2022 का विंटर ओलंपिक जो बीजिंग में खेला जा रहा है, इसमें स्लैलोम एंड जायंट स्लैलोम इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? केशव सिंह, कुणाल सिंह, मुकुंद मेहता, अरीफ खान, प्रहलाद जोशी। राइट आंसर इज मिस्टर अरीफ खान। अल्पाइन स्काई प्लेयर है अरीफ खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट अप्रूव्स न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ अडल्ट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डैश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ अडल्ट्स इसको मान्यता दी है। ये प्रोग्राम कौन से फाइनेंशियल ईयर के बीच में होगा? 2022 से 2030, 2022 to 2025, 2022 to 2024, 2022 से 2027, 2022 से 2026। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स एजुकेशन 2022 से 2027 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ इनॉग्रेटेड
वाटर टैक्सी सर्विसेज इन। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने वाटर टैक्सी सर्विसेज कहाँ पर लॉन्च की है? मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, बिहार पटना, बेंगलोर कर्नाटक, पुणे महाराष्ट्र। Water taxi services inaugurated in Mumbai. Right answer is Mumbai. Next question. Karnataka Bank has bagged 3 awards at the 70th Annual Banking Technology Conference Award 2020-2021. Next Generation Banking. Where is the headquarters of Karnataka Bank? कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, चेन्नई, पटना, बेंगलोर, मैंगलोर। राइट आंसर इज मैंगलोर। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर मैंगलोर में है, मैंगलोर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज टाई अप विथ EasyTap to provide integrated point of sale solution across 4000 locations in India? EasyTap से मिलकर किस बैंक ने पार्टनरशिप की है पॉइंट ऑफ सेल मशीन लॉन्च करने के लिए? महाराष्ट्र बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक और EasyTap इन्होंने टाई अप किया है POS मशीन को भारत में लॉन्च करने के लिए वेरियस लोकेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटक महिंद्रा बैंक रिसेंटली इन न्यूज इट वाज फाउंडेड इन। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना किस साल में हुई थी? 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। राइट आंसर इज 2003। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में की गई थी। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश मेंस टीम एंड डैश वुमेन्स टीम बिकम द चैंपियंस ऑफ 17th सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। द टूर्नामेंट वॉज हेल्ड एट द बिजू पटनायक इंडोर स्टेडियम, भुवनेश्वर। 70वां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप भुवनेश्वर में खेला गया था। इस चैंपियनशिप को मेंस कैटेगरी में और वुमेन्स कैटेगरी में कौन से राज्य के द्वारा जीता गया है? हरियाणा एंड केरला, हरियाणा एंड दिल्ली, हरियाणा एंड गोवा, गोवा एंड पंजाब, दिल्ली एंड उड़ीसा। राइट आंसर इज हरियाणा एंड केरला। जो 17th सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियंस हुई थी भुवनेश्वर में, इसमें मेंस कैटेगरी में हरियाणा जीता था और वुमेन्स कैटेगरी में केरला जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश won फर्स्ट फीफा क्लब वर्ल्ड कप by defeating Brazil's Palmeiras in extra time in the final in अबू धाबी। फीफा क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल अबू धाबी में खेला गया था। इसमें कौन जीता था? रनर अप रहा था पाल्मेरियास। लिवरपूल, पेरिस सेंट जर्मन, बार्सिलोना, चेल्सी, इंटर मिलान। राइट आंसर इज चेल्सी। फीफा क्लब वर्ल्ड कप को चेल्सी ने जीता था और रनर अप रहा था पाल्मेरियास। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द टाइमलाइन बाय 6 months to non-banking financial companies to adhere to the new NPA recognition norms. What is the new timeline?
30 अक्टूबर 2022, 30 सितंबर 2022, 31 दिसंबर 2022, 1 जनवरी 2023, 31 मार्च 2023। राइट आंसर इज 30 सितंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग इन एसोसिएशन विद डैश विल लॉन्च द फिनटेक ओपन हैकाथॉन। नीति आयोग ने किसके साथ पार्टनरशिप की है फिनटेक ओपन हैकाथॉन को लॉन्च करने के लिए? अमेजॉन, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, फ्लिपकार्ट। राइट आंसर इज फोन पे। नीति आयोग फोन पे के साथ टाई अप किया है फिनटेक ओपन हैकाथॉन लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश राइटर एंड पोएट डॉक्टर चन्नावीरा कनावी passed away due to age related illness at a private hospital in धारवाड़। फेमस राइटर एंड पोएट डॉक्टर चन्नावीरा कनावी जी का देहांत हो गया। ये कौन से भाषा के राइटर एंड पोएट थे? तेलुगु, गुजराती, तमिल, पंजाबी, कन्नड़ा। राइट आंसर इज कन्नड़ा। चन्नावीरा कनावी जी का निधन हो गया। ये कन्नड़ भाषा के एक फेमस राइटर एंड पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ह्यूमानी हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन्ड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर रिलीज्ड। ह्यूमानी हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन्ड पीस एंड रीइन्वेंटेड वॉर। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अनिकेत सुनील तलाटी, सैमुअल म्योन, सागरिका घोष, रस्किन बॉन्ड, कौस्तुभ रंजन। राइट आंसर इज सैमुअल म्योन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th edition of G20 summit will be held in इंडिया इन। G20 समिट जिसका 18वां एडिशन होगा, ये भारत में कौन से साल आयोजित किया जाएगा? मतलब G20 समिट भारत में कौन से साल में होगी? 2022, 2023, 2026, 2025, 2024। राइट आंसर इज 2023। G20 समिट जिसका 18वां एडिशन भारत में 2023 में होगा। 2021 का इटली में हुआ था, 2022 का इंडोनेशिया में होगा और 2023 का इंडिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन has launched a Quit Tobacco app. Quit Tobacco app. WHO was founded in. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्विट टोबैको ऐप को लॉन्च किया है। WHO की स्थापना किस साल में हुई थी? 1948, 1926, 1925, 1924, 1923। राइट आंसर इज 1948। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रोप्स इन मनोज तिवारी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर खादी? कौन से स्टेट ने फेमस एक्टर मनोज तिवारी जी को ब्रांड एम्बेसडर चुना है खादी का? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, केरला, गुजरात। राइट आंसर इज बिहार। बिहार स्टेट ने मनोज तिवारी जी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है
खादी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज पिक्ड अप a 25% stake in US based tech startup Two Platforms for $15 million US? कौन सी कंपनी 25% स्टेक एक यूएस स्टार्टअप में एक्वायर करेगी? इस स्टार्टअप का नाम है टू प्लेटफॉर्म्स और इसकी वैल्यू है $15 मिलियन US, 25% स्टेक के लिए। फ्लिपकार्ट, एयरटेल, जियो, अमेजॉन, सैमसंग। राइट आंसर इज जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम फॉर द वुमन इन सुंदरबंस वेस्ट बंगाल? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम वेस्ट बंगाल के महिलाओं के लिए आयोजित करेगा? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जियो, सिडबी, सैमसंग। राइट आंसर इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक प्रोग्राम लॉन्च करेगी जिसका नाम है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में रहने वाली महिलाओं के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू मेक प्रोविजन for separation of roles of chairperson and managing director and chief executive officer as voluntary against the mandatory earlier? पहले ये कंपलसरी था कि चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रोल अलग अलग करना पहले कंपलसरी था, पर अब कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है बल्कि वॉलंटरी होगा। चेयरपर्सन एंड एमडी और सीईओ का रोल अलग करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एलआईसी, सिडबी, सैमसंग। राइट आंसर इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी is organizing a Darkathon 2022. Who is the Director General of NCB? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल कौन है? आर नारायण, संजय मल्होत्रा, लक्ष्मण प्रधान, सत्यनारायण प्रधान, शांतिलाल जैन। सत्यनारायण प्रधान, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी, सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजेंडरी बंगाली सिंगर डैश पासेस अवे। लीजेंडरी बंगाली सिंगर का निधन हो गया, इनका नाम क्या है? आर नारायण, संजय मल्होत्रा, संध्या मुखर्जी, सत्यनारायण प्रधान, शांतिलाल घोष। राइट आंसर इज संध्या मुखर्जी, फेमस बंगाली सिंगर संध्या मुखर्जी जी का निधन हो गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज रिसेंटली इन न्यूज़, इट वॉज फाउंडेड इन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिसेंटली न्यूज़ में था, इसका फाउंडेशन कौन से साल में रखा गया था? 1986, 1987, 1988, 2000, 2001। Right answer is 1986. Foundation of NCB. Next question.
dash edition of India Australia Energy Dialogue was co-chaired by Union Minister of Power R.K. Singh. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एनर्जी डायलॉग हुआ था, इसका कौन सा एडिशन हुआ था? 6th एडिशन, 7th एडिशन, 8th एडिशन, 4th एडिशन, 2nd एडिशन? राइट आंसर इज 4th एडिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के गवर्नर कौन है? जयदीप धनखर, बेबी रानी मौर्य, फगू चौहान, राजेंद्र अर्लेकर, मंगूभाई सी पटेल? राइट आंसर इज मिस्टर फगू चौहान, गवर्नर ऑफ बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as MD and CEO of Air India? एयर इंडिया के MD एंड CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एयर इंडिया के किसे बनाया गया है? देवशीष मित्रा, अनिकेत सुनील तलाटी, आयकर सिलसी इलकर आईसी, संजय मल्होत्रा, सागरिका घोष? राइट आंसर इज मिस्टर इलकर आईसी, MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया. इलकर आईसी जी ये तुर्की से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI एजेस टू डैश परसेंटेज इन जनवरी 2022. जनवरी 2022 में WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना था? 12.96, 13.56, 10, 9.02, 10.25? Right answer is 12.96. Wholesale price index in January 12.96. Next question, Security Printing and Minting Corporation of India Limited SPMCIL has celebrated its 70th foundation day on 10th February 2022. It was established in SPMCIL की स्थापना कौन से साल में हुई थी? 2022, 2026, 2023, 2007? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2006. सिक्योरिटी एंड प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीजेस होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया? भारत में होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? होलसेल प्राइस इंडेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, येस बैंक रिसेंटली इन न्यूज़. व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ येस बैंक? येस बैंक रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा था, इसका टैगलाइन क्या है? चलो आगे बढ़े. इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, बैंक ऐसा दोस्त जैसा, वन फैमिली वन बैंक. राइट आंसर इज एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज इज द टैगलाइन ऑफ येस बैंक.
Next question. A book title, How to Prevent the Next Pandemic, has been released by. हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? चिंतन वैष्णव, सागरिका घोष, रस्किन बॉन्ड, बिल गेट्स, रतन टाटा। राइट आंसर इज मिस्टर बिल गेट्स। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, इस बुक को बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Air India recently in news. It was founded by Mr. J.R.D. Tata in dash percentage. एयर इंडिया की स्थापना कौन से साल में हुई थी? 1920, 1923, 1931, 1930, 1932। राइट आंसर इज 1932। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन रेलवेज विल फैसिलिटेट वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी एट किशनगंज, न्यू दिल्ली टू प्रोवाइड द बेस्ट फैसिलिटीज टू स्पोर्ट पर्सन इन इंडिया। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट? इंडियन रेलवे वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी स्थापित करेगा किशनगंज, न्यू दिल्ली में। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है? 20.76 करोड़, 23.76 करोड़, 31.76 करोड़ रुपीज़, 30.76 करोड़ रुपीज़, 32.76 करोड़ रुपीज़। राइट आंसर इज 30.76 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन। Jaisalmer Desert Festival, also called as Maru Festival of Golden City, has been celebrated in which of the following state? जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, जिसे मारू महोत्सव ऑफ गोल्डन सिटी से नाम के भी जाना जाता है, ये फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। राइट आंसर इज राजस्थान। Next question. Veteran environmentalist Ravi Chopra has resigned as chairman and member of high-powered committee for Char Dham project appointed by Supreme Court. Which of the following place is not included in chair? Which of the following place is not included in Char Dham project? चारधाम प्रोजेक्ट में कौन सा प्लेस नहीं आता? यमुनेत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वाराणसी। राइट आंसर इज वाराणसी। चारधाम प्रोजेक्ट में वाराणसी नहीं आता। चारधाम कौन से? यमुनेत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। Next question. Reliance Jio has tie-up with dash-based satellite and telecom services providers SES to provide satellite-based broadband communication services in India. रिलायंस जियो ने SES के साथ पार्टनरशिप की है सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सर्विसेज भारत में प्रोवाइड करने के लिए। SES कंपनी कहाँ की है? लंदन, गोवा, लग्जमबर्ग, पेरिस, न्यूयॉर्क। राइट आंसर इज लक्सेमबर्ग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग शीप फार्मिंग सेक्टर, जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट join hands with which of the following country?
शीप फार्मिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट ने कौन से देश के साथ भागीदारी की है? न्यूजीलैंड। जम्मू कश्मीर और न्यूजीलैंड ने पार्टनरशिप की है शीप फार्मिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज रिलीज्ड एन अमाउंट ऑफ डैश रुपीज to 4 states for providing grants to the urban local bodies। 4 स्टेट कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात एंड सिक्किम। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 4 राज्यों के अर्बन लोकल बॉडीज के लिए कितना पैसा दिया है? 1254.90 करोड़ रुपीज, 1154.90 करोड़ रुपीज, 1300 करोड़ रुपीज, 1500 करोड़ रुपीज, 2000 करोड़ रुपीज। राइट आंसर इज 1154.90 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख R.K. Mathur addressed the concluding ceremony of dash लद्दाख आइस एंड स्नो स्कल्पचर वर्कशॉप 2022। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर R.K. माथुर जी ने लद्दाख आइस एंड स्नो स्कल्पचर वर्कशॉप 2022 का कौन सा एडिशन को कंक्लूड किया है? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। राइट आंसर इज 1st। Next question, CBI has booked ABG Shipyard for alleged Rs crore financial fraud, which is the biggest bank fraud case ever registered in India। ABG शिपयार्ड ने भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। टोटल अमाउंट क्या है? कितने अमाउंट का ये फाइनेंशियल फ्रॉड है? 22,842 करोड़ रुपीज़, 25,000 करोड़ रुपीज़, 30,000 करोड़ रुपीज़, 35,000 करोड़ रुपीज़, 40,000 करोड़ रुपीज़। राइट आंसर इज 22,842 करोड़ रुपीज़ का फाइनेंशियल फ्रॉड किया है ABG शिपयार्ड ने, जो भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली गवर्नमेंट्स मोबाइल ऐप डैश कैन नाउ बी यूज्ड टू बुक टिकट्स फॉर वेरियस टूरिस्ट स्पॉट्स एंड मुगल गार्डन टू रेड फोर्ट। दिल्ली गवर्नमेंट का कौन सा मोबाइल ऐप है जिसका यूज़ होगा टूरिस्ट प्लेस पर जाने के लिए, टिकट बुक करने के लिए? कैपिटल दिल्ली, देखो मेरी दिल्ली, चलो दिल्ली, माय दिल्ली। राइट आंसर इज देखो मेरी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड एग्री सेस फॉर क्रूड पाल्म ऑयल from 7.5% to -% with effective from 12 to Next question, government has reduced the agri cess for crude palm oil from 7.5% to -% with effect from 12 फरवरी 2022। भारत सरकार ने क्रूड पाल्म ऑयल के ऊपर जो टैक्स था 7.5%, इसको कम किया है। अब नया टैक्स क्या है? एग्रीसेस क्या है क्रूड पाल्म ऑयल के ऊपर? 6%, 3.5%, 5%, 3%, 4%। राइट आंसर इज 5%। पहले 7.5% था, अब नया लिमिट है 5%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स टू रन TTFI, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? गीता मित्तल, RK रविंद्र। राइट आंसर इज गीता मित्तल जी। गीता मित्तल जी को चेयरपर्सन बनाया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अ प्रेसिडेंट ऑफ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स who is the president of committee of administrators to run TTFI? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? गीता मित्तल, के वेणुगोपाल। राइट आंसर इज मिस्टर दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जी प्रेसिडेंट है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसा बाजार एंड डैश टाई अप टू ऑफर पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड। पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है पैसा बाजार के साथ? एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, ICICI बैंक, RBL बैंक। राइट आंसर इज RBL बैंक। पैसा बाजार ने RBL के साथ पार्टनरशिप की है पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा इज रिसेंटली इन न्यूज। हु इज MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा रिसेंटली न्यूज में चल रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? संजू मल्होत्रा, अतुल कुमार गोयल, संजीव चड्डा, महाबलेश्वर IMS, प्रकाश अबूजा। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO मिस्टर संजीव चड्डा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सौभाग्य स्कीम which of the following state is top in the list of maximum number of household solar electrification? सौभाग्य स्कीम के अनुसार भारत का कौन सा राज्य टॉप पर है सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम में? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, बिहार। राइट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान स्टेट में टॉपर है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिली एरिया में हिमाचल प्रदेश और सिक्किम टॉप पर है और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल UCGBC US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हैज़ रिलीज्ड 9th एनुअल रैंकिंग ऑफ टॉप 10 countries outside of the United States for leadership in the energy and environmental design in 2021. What is India's rank? First, second, third, fourth, fifth? Right answer is third. भारत की थर्ड रैंक है। पहले रैंक पर चाइना, दूसरा है कनाडा और तीसरा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज रिसेंटली इन न्यूज़। इट वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली न्यूज़ में बना हुआ था। इसका फाउंडेशन ईयर कौन सा है? 1990, 1920, 1921, 1925, 1932। राइट आंसर इज 1990। 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, देबशीष मित्रा एंड अनिकेत सुनील तलाटी has been appointed as President and Vice President of Institute of Chartered Accountant of India. ICAI was established in। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट देबशीष मित्रा बने हैं और अनिकेत सुनील तलाटी जी को
वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ICAI की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1949, 1950, 1951, 1952। 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स विल डिस्प्ले तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन विच इंडियन एयरफोर्स तेजस फ्लाइट को लॉन्च करेगा। ये एयर शो 2022 कहाँ पर होने वाला है? सिंगापुर, दुबई, लखनऊ, कोलंबो, शंघाई। राइट आंसर इज सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड विल लॉन्च जीवा प्रोग्राम फॉर नेचुरल फार्मिंग। अंडर दिस स्कीम नाबार्ड गिव्स हाउ मच मनी पर हेक्टर। नाबार्ड ने जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया है नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। पर हेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा नाबार्ड के द्वारा? 20,000 रुपीज़, 65,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। राइट आंसर इज 50,000 रुपीज़। 50,000 rupees per hectare. Next question, World Radio Day has been celebrated on 30th February. What is the theme? वर्ल्ड फरवरी 13 फरवरी को मनाया गया है, इसका थीम क्या है? रेडियो एंड टेक्नोलॉजी, रेडियो एंड नेशन, रेडियो एंड वर्ल्ड, रेडियो एंड ट्रस्ट, रेडियो एंड इंटरेस्ट। राइट आंसर इज रेडियो एंड ट्रस्ट। Next question, Paul Henry Sandiego has been appointed as the president of which of the following country? Paul Henry Sandiego has been appointed as president of which of the following country? Next question, Paul Henry Sandiego has been appointed as the president of which of the following country? President of Burkina Faso. Next question, Frank Walter Steinmeier has been appointed as president of which of the following? राइट आंसर इज जर्मनी। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड फ्रॉम 29 मई? मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया? 11, 70, 13, 25, 10। राइट आंसर इज 70th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 29 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल अचीव जीरो डीजल यूज इन एग्रीकल्चर एंड रिप्लेस फॉसिल फ्यूल विथ रिन्यूएबल एनर्जी बाय। इंडिया डीजल को रिप्लेस करेगा रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। कौन सी ईयर तक? 2031, 2025, 2024, 2035, 2030। राइट आंसर इज 2024। तक इंडिया डीजल को रिप्लेस करेगा रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ₹1,00,00,000 फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज बाय 2025-2026।
पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना रुपीस दिया है? राइट आंसर इज 26,275 करोड़ रुपीस। इतना पैसा दिया है पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट गोबियन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज हैंड्स फॉर डेवलपिंग 100% रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च पार्क? सेंट गोबियन इंडिया ने कौन से इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप की है 100% रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को विकसित करने के लिए? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT धारवाड़, IIM अहमदाबाद, IIT रोपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इज IIT मद्रास। सेंट गोबियन इंडिया ने IIT मद्रास के साथ पार्टनरशिप की है 100% रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च पार्क को एस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक 46 इन द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एट बॉटम प्लेस? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स के द्वारा लॉन्च किया गया डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक 46 थी। सबसे नीचे कौन था? अफगानिस्तान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड। राइट आंसर इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की रैंक थी 167, 166 पर था म्यांमार और 165 पर था नॉर्थ कोरिया। भारत की रैंक थी 46। टॉपर था नॉर्वे, सेकंड प्लेस पर था न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? अर्थ EOS-01, EOS-02, EOS-03, EOS-04, EOS-05। राइट आंसर इज EOS-04। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 इसरो ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक गोइंग टू बाय सिटी ग्रुप्स इंडिया रिटेल बैंकिंग बिजनेस। हु इज CEO ऑफ एक्सिस बैंक? सिटी ग्रुप इंडिया का रिटेल बैंकिंग बिजनेस एक्सिस बैंक के द्वारा एक्वायर किया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है एक्सिस बैंक के? दीपांकर गोयल, संदीप मिश्रा, दीपक दास, सुमित शर्मा, अमिताभ चौधरी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर E, अमिताभ चौधरी जी, CEO of Axis Bank. Next question, which of the following bank has joined hands with the credit as solution to automate the collection? कौन से बैंक ने क्रेडिट एज सोल्यूशन के साथ पार्टनरशिप की है ऑटोमेटेड कलेक्शन के लिए? राइट आंसर इज RBL बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम? एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? RBL बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, SBI, IDBI बैंक। राइट आंसर इज यस बैंक। एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम यस बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following country has become first country to allow drone flight in civilian place? सिविलियन प्लेस में ड्रोन फ्लाइट को अलाउ करने वाला कौन सा देश पहला देश बन गया है? रशिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, चाइना, इसराइल। राइट आंसर इज इसराइल, ऑप्शन नंबर E। Next question, as per the Global Entrepreneurship Monitor 2021-22 report, India is 4th easiest place to start new business. Which of the following country top in the list? न्यू बिजनेस शुरू करने में इंडिया की रैंक 4th है। टॉप पर कौन सा देश है?
जहाँ पर न्यू बिजनेस शुरू करना काफ़ी इजी है? राइट आंसर इज सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल एक्वायर यूनियन बैंक इंडियाज 21% स्टेक इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 21% स्टेक कौन से बैंक द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 21% स्टेक इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में है वो एक्वायर किया जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक? राइट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा हैज सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन डे? अपेडा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने कौन सा फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया है? 35th, 36th, 37th, 38th, 40? राइट आंसर इज 36th। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा वॉज फाउंडेड इन? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा की स्थापना कौन से साल में हुई थी? 1985, 1986, 1987, 1988, 1990? राइट आंसर इज 1986। अपेडा की स्थापना 1986 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 2nd Monday of February. इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी एस्टैब्लिश्ड इन? इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे को फरवरी के 2nd सोमवार को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 1985, 1986, 1987, 1961, 1990? राइट आंसर इज 1961। 1961 में स्थापना हुई थी इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मध्य प्रदेश द सेंट्रल जेल ऑफ डैश हैज स्टार्टेड इट्स ओन रेडियो चैनल जेल वानी FM 18.77। मध्य प्रदेश में कौन से सेंट्रल जेल ने जेल वानी FM 18.77 को लॉन्च किया है? खुद का रेडियो चैनल है। इंदौर सेंट्रल जेल ने लॉन्च किया है जेल वानी FM 18.77 को, जो कि उसका पहला रेडियो चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च होप एक्सप्रेस टू प्रिवेंट कैंसर? होप एक्सप्रेस को किसने लॉन्च किया है कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए? मध्य प्रदेश, झारखंड, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र? राइट आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड QR कोड बेस्ड mechanism फॉर सर्टिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ हैंडमेड कारपेट्स? जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र? राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि नेटवर्क ऐप हैज अपॉइंटेड whom एज द ब्रांड एम्बेसडर? कृषि नेटवर्क ऐप ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर, विराट कोहली, MS धोनी? राइट आंसर इज मिस्टर पंकज त्रिपाठी जी, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कृषि नेटवर्क ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पैनल ऑन चार धाम प्रोजेक्ट हैज रिजाइंड?
चारधाम प्रोजेक्ट के सुप्रीम कोर्ट का एक जो पैनल था चारधाम प्रोजेक्ट के लिए, उसके चेयरमैन पद से किसने इस्तीफा दिया है? राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, रवि चोपड़ा, विराट कोहली, MS धोनी। राइट आंसर इज मिस्टर रवि चोपड़ा जी, चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पैनल ऑन चारधाम प्रोजेक्ट। इन्होंने इस्तीफा दिया है रवि चोपड़ा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ RBL बैंक? RBL बैंक की टैगलाइन क्या है? बैंक ऐसा दोस्त जैसा, गुड पीपल टू बैंक विथ, अपनों का बैंक, सेंट्रल टू यू सिंस 1911, माई फैमिली माई बैंक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the who is the winner of award ESPN Cricinfo Test Batting Award 2021? टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 का किसने जीता है? MS धोनी, ऋषभ पंत, विराट कोहली, जो रूट, स्टीवन स्मिथ। राइट आंसर इज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने जीता है टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिक्कीज कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफेटिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी कैस्केड हैज टेकन द इनिशिएटिव टू लॉन्च एंटी स्मगलिंग डे ऑन। फिक्की की एक कमेटी है, कमेटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफेटिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी। एंटी स्मगलिंग डे इसके द्वारा कौन से तारीख को मनाया जाता है? 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी। राइट आंसर इज 11 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिक्की वॉज फाउंडेड इन। फिक्की की स्थापना कौन से साल में हुई थी? 1920, 1923, 1925, 1927, 1926। राइट आंसर इज 1927। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा रिसेंटली इन न्यूज, इट वॉज फाउंडेड इन। बैंक ऑफ बड़ौदा रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, इसकी स्थापना कौन से साल में हुई थी? 1908, 1923, 1925, 1927, 1926। राइट आंसर इज 1908। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी, 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पुलिस इंट्रोड्यूसेस ऐप फॉर Smart Card Arms License to provide techno-friendly digital services to the citizens of states/union territory. कौन से स्टेट के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस को लॉन्च किया है? टेक्नो फ्रेंडली डिजिटल सर्विसेज सिटीजन को प्रोवाइड करने के लिए बिहार, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई, केरला। राइट आंसर इज दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द डाटा ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस और ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, ग्लोबल ट्रेड हिट्स हाई ऑफ $28.5 ट्रिलियन in 2021. UNCTAD वॉज फाउंडेड इन। UNCTAD की स्थापना कौन से साल में हुई थी? UNCTAD ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ग्लोबल ट्रेड को $28.5 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा है। पूछा जा रहा है कि UNCTAD की स्थापना कौन से साल में हुई थी? 1960, 1962, 1963, 1964, 1965। राइट आंसर इज 1964। UNCTAD की स्थापना हुई थी 1964 में। Next question, the government of India will launch a doorstep distribution drive, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, to deliver crop insurance policy to the farmers under
प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना वॉज लॉन्च्ड इन। भारत सरकार ने डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव को चालू किया है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। अंडर प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना के अंडर प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना की स्थापना कौन से साल में हुई थी? 2010, 2012, 2013, 2014, 2016। राइट आंसर इज 2016। प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्म्ड विथ हिलाल ई पाकिस्तान, the second highest civilian honor of the Pakistan, for his efforts to help eradicate polio in Pakistan? पाकिस्तान सरकार ने हिलाल ई पाकिस्तान इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? बाबर आजम, बराक ओबामा, बिल गेट्स, सत्या नडेला, इमरान खान। राइट आंसर इज मिस्टर बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश becomes the first player in the history of cricket to score a triple century on its first class debut? क्रिकेट के हिस्ट्री में कौन सा प्लेयर पहला प्लेयर बना है जिसने अपने डेब्यूट में ट्रिपल सेंचुरी लगाई है फर्स्ट क्लास में? साकिब उल गानी, अरीफ खान, उमेश यादव, सागर बहुतले, इमाद खान। राइट आंसर इज साकिब उल गानी। साकिब उल गानी बिहार स्टेट से खेलते हैं। इन्होंने मिजोरम के खिलाफ एक ट्रिपल सेंचुरी लगाई है अपने पहले ही मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, न्यू दिल्ली? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो न्यू दिल्ली में स्थित है, इसके नए डायरेक्टर कौन है? साकिब उल गानी, अरीफ खान, चेतन घाटे, सागर बहुतले, इमाद खान। राइट आंसर इज मिस्टर चेतन घाटे जी, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, the state government of Karnataka, the state government of Odisha, and which of the following bank have signed $115 million loan agreement to implement watershed development program? watershed development program को implement करने के लिए $115 मिलियन का लोन किस बैंक ने दिया है? कर्नाटक एंड उड़ीसा सरकार को। एशियान, एडीबी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक। राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, करियर काउंसलिंग वर्कशॉप प्रमार्च 2022 लॉन्च्ड इन। प्रमार्च 2022 को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये एक करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। पुणे, मुंबई, दिसपुर, बीकानेर, इंदौर। राइट आंसर इज बीकानेर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th सॉइल हेल्थ कार्ड डे वॉज ऑब्जर्व ऑन। सॉइल हेल्थ कार्ड डे किस दिन पर मनाया गया, जो कि 7th एडिशन था? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 18 फरवरी, 17 फरवरी। राइट आंसर इज 19 फरवरी। सॉइल हेल्थ कार्ड डे 19 फरवरी को मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीकली करंट अफेयर्स इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।